हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अक्टूबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या बताना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस मंथ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ मैम, प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए अपने बच्चों को। प्लीज़ गाइड कीजिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को। एस्ट्रोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वृश्चिक राशि वालों पर अक्टूबर 2023। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। Bottom of the deck है 8th house. This transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. Okay. Energy of the month क्या है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की अक्टूबर 2023। Energy of the month स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। Energy of the month October. Choose wisely. अक्टूबर मंथ में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले। कीजिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये हम एडिशनल गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Bottom of the deck है 5 of Swords. Okay. Now next one is yes. क्या गाइडेंस है अक्टूबर मंथ के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आप प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रैवलिंग। किस पर फोकस करने की ज़रूरत है इस मंथ वृश्चिक राशि वालों को अक्टूबर मंथ में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, एडवर्सिटी। ज़रूरत है स्कॉर्पियो को इस मंथ, प्लीज़ गाइड कीजिए ना। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। क्या मैसेज देना चाहते हैं, लास्ट मैसेज के बच्चों के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। आपके लिए कार्ड्स आना चाहते हैं 2, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। ओके माय डियर,
इन कार्ड्स को गाइडेंस को हम यहाँ रख देते हैं। ओके, ये बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो कार्ड है फर्स्ट वो है 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, एनर्जी ऑफ द मंथ आपके लिए आप इसका स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। पेशेंस, ओके, चलिए ऐसे रख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। अब देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए अक्टूबर मंथ में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। थैंक यू माँ, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू भोले बाबा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ओके, एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड मून। ओके, होप विजिबल हूँ। ओके, ये था एडिशनल मैसेज आपके लिए, यहाँ रख लेते हैं। और आपकी एनर्जीज इस महीने की 10 ऑफ वॉन्ड्स, और योर माइंड स्पेस 8 ऑफ वॉन्ड्स, योर ऑब्स्टिकल चैलेंज 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपका स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। स्कॉर्पियो में आपके लिए ये जो कार्ड्स हैं ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी, प्लीज़ मैं प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। डेथ कार्ड, मून कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, क्या कहना चाहते हैं कार्ड। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, Queen of Cups, and Fool। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स है। माय डियर स्कॉर्पियो, ये जो मंथ रहेगा ना, ये आपके फाइनेंसेस के इर्द गिर्द, आपके करियर के इर्द गिर्द ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट डालने वाला है बेसिकली, ठीक है। जो काम आप कर रहे हो या जो काम आप कर रहे थे, ठीक है, बेसिकली उसके रिवॉर्ड आपको इस महीने मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि 100% एक जिसे कहते हैं कि हो सकता है, लेकिन ये मुझे सबके लिए मैसेज नहीं मिल रहा है, कुछ के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपको जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं या फिर जो भी आपने कर्म करा है पिछले कुछ समय में, ठीक है, जितनी आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, जितना आपने अपना हार्डवर्क किया है किसी सिचुएशन में या पर्टिकुलर किसी एस्पेक्ट को लेकर के या करियर वाइज, राइट, उसके आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ पर्सन लोग हो सकते हैं कि थोड़े से डिससेटिस्फाइड रहें, कि चीज़ें थोड़ा स्लो चल रही हैं, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मंथ जो है बेसिकली आप हार्डवर्क कर भी रहे हो और उसके रिवॉर्ड्स भी आप ले रहे हो, लेकिन थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धीरे 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 आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो ये मंथ आपको ये बता रहा है, ये मंथ जो है आपका पेशेंस के इर्द गिर्द घूम रहा है। बेसिकली ये टेम्परेंस की एनर्जीज है, राइट। ये बता रहा है कि आपको अपने अंदर उस बैलेंस को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपको अपने अंदर उस पेशेंस को रखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बेसिकली ग्रो कर रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय में आप में भी यहाँ पर किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे, या कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ चैलेंजेस को आपने फेस किया है। जिस तरह के कार्ड्स अपीयर हो रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक में, मुझे यहाँ पर यस
कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट करी है, कुछ लोगों का करियर इम्पैक्ट करा है, कुछ लोगों के रिश्ते यहाँ पर बहुत इम्पैक्ट करे हैं, इवन कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ बहुत इम्पैक्ट करी है, ठीक है। तो बेसिकली चीज़ें बहुत टफ रही हैं पिछले कुछ समय में, लेकिन अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो मंथ है माय डियर, ये आपको वो क्लैरिटी दिलाएगा, ये आपको वो सक्सेस दिलाएगा। सक्सेस इन द सेंस आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके। वो एक जिसे कहते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, राइट। ये आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आया है ना, ये आपके लिए एडिशनल गाइडेंस का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आगे बढ़ो, ओके। आगे बढ़ने से डरो नहीं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को रखो, और जो भी आइडिया आपके माइंड में आ रहे हैं या जिस तरफ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी एस्पेक्ट को लेकर के, लाइफ के जिस भी एरिया को लेकर के, करियर वाइज हो सकता है, जो भी कुछ आप करना चाहते हो ना, उस तरफ आगे बढ़ो। अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को कायम रखो, अपने अंदर की उस फायर को कायम रखो, डरो मत। पास्ट के एक्सपीरियंस से डरो मत, एक स्टेप आगे बढ़ने से, राइट। क्योंकि ये एक नई शुरुआत के बारे में बता रहा है आपको, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। मुझे इस कार्ड के साथ ये भी एनर्जीज मिल रही है कि जितने आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना स्कॉर्पियो, उतनी ही लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे, उतनी ही पॉजिटिवली चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पैक्ट मतलब असर करने वाली हैं। कहने का मतलब, अगर आप कोई ये काम करते हो, अगर आप पहले ही उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हो या डाउट्स लेकर आते हो, तो उसके आपको नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप उस एक न्यू स्टार्ट को लेकर के या फिर उस ऑप्शन को लेकर के, उस आइडिया को लेकर के अगर आप कॉन्फिडेंट होकर के आगे बढ़ते हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, राइट, एक पॉजिटिविटी के साथ, तो आपको उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जिस तरफ जो आप चाहते हो ना, एक नई शुरुआत, क्योंकि ये मंथ एक नई शुरुआत दिखा रहा है, ओके। लेकिन पास्ट को रिलीज कर दो, ओके, उसके बैगेज को रिलीज कर दो, किसी चीज़ से डरो मत, डाउट्स मत लेकर आओ अपने अंदर। आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर यही बता रही है, क्योंकि ये आपके लिए एडिशनल गाइडेंस है, ओके। हो सकता है आप लोगों के अंदर वो एक मे बी आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है बेसिकली, या कोई आइडिया आपके माइंड में है, लेकिन आप उसको लेकर के इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस चीज़ को लेकर के। तो बेसिकली ये कंफर्मेशन है कि उस तरफ आगे बढ़िए, ओके। उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। लाइफ में जो भी आप काम करते हैं, उसमें चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली आते हैं, लेकिन उससे हमें पीछे नहीं हट जाना है, उससे हमें डाउन नहीं हो जाना है, उससे हमें अपने एनर्जीज को डाउन नहीं कर देना है, उससे हमें आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है वो रोक नहीं देना है, ठीक है। वो कोशिश को जारी करते रहना है, उसको करते रहना है। ये नहीं कि हमारे साथ एक बार बुरा हो गया तो हम उस कोशिश को करेंगे ही नहीं, अब आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है। यहाँ पर अगर आपकी एनर्जीज की बात करें, देखिए थोड़ा सा ना आप इस मंथ आप बर्डन फील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ आप किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अपने अपने अकॉर्डिंग इस एनर्जीज को लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट। तो आप लोग ना मे बी किसी को नो नहीं कह रहे हैं, या फिर अपने मैं यहाँ पे क्लियर मैसेज देना चाहूँगी, अपने नंबर बढ़ाने के लिए ना, अपने आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आप जो है उनका कार्यभार भी अपने ऊपर ले रहे हो। अभी वो चाहे घर की बात हो, आपके रिलेशनशिप्स की बात हो, या फिर आपके करियर की बात हो, ये कोई भी एरिया हो सकता है स्पेसिफिकली, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद दिस कार्ड कि आप इस महीने बर्डन फील कर सकते हो। तो आपको इस महीने एक उस चीज़ को लेकर के चलना पड़ेगा कि जितना आप काम कर सकते हैं, जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सकते हैं, उतना ही कार्य लीजिए अपने ऊपर, अदरवाइज आपकी ये सिचुएशन हो सकती है विद द 10 ऑफ वांड्स, ओके। तो काम आपको उतना लेना है। अगर कुछ लोग आपको, अगर आप किसी को नो नहीं कह पाते हैं, अगर आप किसी को मना नहीं कर पाते हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये सिचुएशन आपकी इस महीने नहीं चलेगी, वरना वो आप अपने खुद के काम को अपना 100% नहीं दे पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप इतने बर्डन फील कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में या फिर आगे ग्रोथ को लेकर के ओवरवर्क अपने ऊपर मत डाल लीजिएगा, ठीक है। आपको मिल रहा है ऑलरेडी, आपके बॉस आपको दे रहे हैं, अब आप बॉस से तो बहस नहीं कर सकते ना,
तो वो आपको दे रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अपने आप से अपने ऊपर बोझ डाल देना वो गलत सिचुएशन होगी। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच कर के रहिएगा, क्योंकि ये एनर्जीज थोड़ी आपकी बर्डन है, थोड़ी बोझ वाली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, थोड़ा थका हुआ। मतलब इस महीने आप इतना यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हो, इतनी चीज़ें एक साथ में भी आप कर रहे हो इस महीने, जिस वजह से आप बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो। लेकिन ये जो एनर्जीज है ना, थोड़ी मुझे आपकी इस महीने लो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं स्कॉर्पियोज। अभी ये आपके करियर वाइज हो सकता है कि आप कर्म इतना कर रहे हो, हार्डवर्क इतना कर रहे हो, और दूसरा थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, मेंटल स्ट्रेस भी यहाँ पर है कि आप पूरी तरीके से ना इस महीने वो काम की तरफ आगे नहीं खुल करके आगे जा पा रहे हो जो आपने सोचा है। क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली मैं बोलूँ ना कि जो आपके मन की चीज़ है, या तो वो उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर कुछ तो है आपके ऊपर बैगेज है इस महीने कि आप खुद के अपने पर्सनल डिसीजंस जो, या फिर मैं कहूँ जो आप चाहते हो वो नहीं मिल रहा आपको। ओके, कुछ इस तरह के थॉट्स, कुछ इस तरह के एनवायरनमेंट आपका इस महीने मुझे जर्नल वे में यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो माय डियर, इस महीने आपको ढेर सारी स्ट्रेंथ चाहिए होगी। ओके, अपनी आईज़ का थोड़ा ख्याल रखिए इस महीने, आँखों का, और बॉडी पेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, खासकर आपकी जो बैक है, बैक पेन होना। ओके, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपकी आर्म स्पेसिफिकली, ठीक है, उनमें पेन होना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, प्रॉपर वे में रेस्ट लीजिए इस महीने, राइट। क्योंकि अगर आप इस एनर्जीज में रहोगे ना स्कॉर्पियो, तो आप अपने करियर को या फिर अपनी लाइफ में आप अपना 100% कैसे दे पाओगे, ठीक है। तो ये एक मैसेज है, ये एनर्जीज आने का मतलब ये नहीं है कि अब आप इसमें डूब गए ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक मड है, आप इसमें घुस गए। आपको यहाँ पे अलर्ट किया जा रहा है कि ये एनर्जीज आपके लिए इस महीने आ रही हैं, आप इस पर काम कर सकते हो। तो पहले से अगर अलर्ट रहोगे, अवेयर हो जाओगे, तो ऐसी एनर्जी से, ऐसी ऊर्जा से बहुत हद तक अपने आप को आप बचा सकते हो, राइट। मे बी आपके ऊपर इस महीने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कुछ, या ओके। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है और एम्परर की एनर्जीज है माय डियर। यहाँ पर ओके, यस विद द एम्परर कार्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर एक बात आपको मैं बोलना चाहूँगी, इस महीने अगर आप जॉब करते हैं ना स्कॉर्पियो, आपके जो बॉस हैं वो थोड़ा सा आपके ऊपर, वैसे तो सभी के बॉस कंट्रोलिंग होते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके साथ थोड़ा सा आपको चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी इस महीने, ठीक है। यस, आपके बॉस के साथ थोड़ा सा मुझे उनका रूड रवैया, आपके लिए रूड नहीं बोलूँगी मैं, रूड बोलना गलत रहेगा, स्ट्रिक्ट है वो आपके साथ, राइट। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन को लेकर के कहें या फिर काम को लेकर के कहें, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रवैया वो आपके साथ अपना रहे हैं। तो आपको उनके साथ इस महीने थोड़ा सा एडजस्टिंग एनर्जीज में रहना पड़ेगा, और आप इस काम को बखूबी निभाने वाले हैं। आपकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही अच्छी आ रही हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइट। तो यस, ये एनर्जीज ये भी बता रही है कि अब अगर आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो आपको आपके बॉस द्वारा दी जा रही हैं, अगर आप उनको बखूबी निभा लेते हैं इस महीने, तो आपके यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के चांसेस बहुत हाई हैं। या तो वो पोस्ट आपकी हाई हो सकती है या फिर आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। लेकिन येस, थोड़ा सा इस महीने आपके बॉस को, जिसे कहते हैं ना कि खुश करना, थोड़ा टफ रहेगा। टफ इन द सेंस कि हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। एक होता है ना कि एक कुछ ऐसे बॉस होते हैं कि बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं बहुत जल्दी रिवॉर्ड दे देते हैं, लेकिन ये वाले जो बॉस है ना, ये मुझे उतने जल्दी इम्प्रेस होने
होने वाले लग नहीं रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा, तब जा कर के वो इंक्रीमेंट या फिर मुझे सैलरी हाइक होना या फिर पोजीशन हाई होना, ये मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। ओके और मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जीज मिल रही हैं माय डियर स्कॉर्पियो, आप में से कुछ लोग ना इस एनर्जीज में भी हो कि जिस जगह आप काम कर रहे हो वहाँ आप इतने खुश नहीं हो। आई डोंट नो, मुझे ये वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर, मुझे जस्ट अभी यहाँ पे मुझे वो मैसेज मिल रहा है, आप वहाँ पे खुश नहीं हो बहुत ज़्यादा। या तो इसी वजह से आप खुश नहीं हो, या फिर जो आप जितना आप हार्डवर्क कर रहे हो उतना आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, उस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, अनहैप्पी फील कर रहे हो, सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा स्टक्ड फील कर रहे हो। तो आप यहाँ पर हो सकता है इस महीने कुछ अपनी इस जॉब को स्विच करने के बारे में सोचे, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं एक नई शुरुआत होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये बता रहा है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप बना रहे हो, पूरे जिसे कहते हैं ना कि वो पूरी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। कहने का मतलब ऐसा हो सकता है या तो आप एक जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब ले रहे हैं, या फिर हाईली चांसेस है कि आप जॉब को छोड़ करके खुद अपने ही बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो उसको लेकर के यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं, कुछ एक न्यू आइडिया आपके अंदर चल रहा है जिसको लेकर के आप इस महीने एक बड़ा डिसीजन आप बना सकते हैं। या और मैं थोड़ी सी आपके लिए आई डोंट नो, अभी तक मैंने क्लैरिफायर्स तो नहीं लिए हैं, लेकिन आपके लिए मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि मैं थोड़े से और क्लैरिफायर्स लूँ आपके लिए, ताकि और मैसेजेस मुझे यहाँ पर क्लियर हो पाए और आपको यहाँ पे मैसेजेस रिसीव हो पाए। चलिए देखते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, नो, yes, again 8 of swords, wow, okay, oh 9 of wands, yes, हाँ, आप जो करना चाहते हो ना, मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ, मे बी आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन बना रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, या आपके करियर वाइज है या आपके रिलेशनशिप वाइज है या ओवरऑल आपका कौन सा एरिया, लाइफ का एरिया है, किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, क्या चीज़ है। बेसिकली ये वो चीज़ है, माय गॉड, यस, ये जो मंथ का मैं कहूँगी आफ्टर 10th of October, राइट, उसमें यहाँ पर मुझे आपके अंदर वो पावर आती हुई दिखाई दे रही है, वो स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। यस, आप अपना स्टैंड ले रहे हो स्कॉर्पियो, वो जो डिसीज़न, जो आप एक्शंस अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, जिस बर्डन तले आप दबे हुए थे, अभी ये कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, आप खुद देखिएगा, उससे आप बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप स्टैंड लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस महीने, अपने खुद के डिसीजंस आप खुद बना रहे हैं, अपने लाइफ के डिसीजंस, जिसे कहते हैं कि आप उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने जो भी कि आपको लाइफ में किस तरह के रिलेशनशिप चाहिए, या फिर किस चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है और आप क्या करना चाहते हो, वो डिसीज़न मेकिंग बेसिकली आप अपने हाथ में ले रहे हो, वो कंट्रोल आप अपने हाथ में लेते हुए इस महीने मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जिसको लेकर के आप बहुत ही बड़ा एक डिसीज़न बना रहे हो, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। एंड आई नो ये जो भी चेंज है ये ईजी नहीं है आपके लिए स्कॉर्पियो, राइट, ये इजी नहीं है, ये बहुत ही स्पीड से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मे बी आप किसी ऐसी जगह पर स्टक्ड हो स्कॉर्पियो, जो शायद आपका लाइफ पाथ नहीं है, या फिर वो आपके अलाइनमेंट में नहीं है, राइट, और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी है, मे बी आपको इस समय आप में से कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आ रही है चीज़ें,
आप अभी भी यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहे हो, या फिर अभी भी आप पूरी तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने नहीं देना चाहते हो, ठीक है। आपको लग रहा है जो है जैसा है ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, एक एडजस्ट वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में इस मंथ ट्रांसफॉर्मेशन तो होकर के रहेगा। ये जो एक जिस स्टक वाली इस सिचुएशन में आप हो ना, वहाँ से आपको बाहर निकाला जा रहा है। और यहाँ पर मैं कहूँगी कॉन्शियसली तो नहीं, सबकॉन्शियसली ना आप यहाँ पर उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जाने अनजाने, जिसे कहते हैं ना कि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट खुद से कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर अगर हम विद द स्टार कार्ड देखेंगे ना, तो ये दिल की जो आवाज़ है आपकी, जो आप चाहते हो, कहते हैं ना अपनी हार्ट की वॉइस को फॉलो करो, अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो करो, वो ही सच्चाई जानती है, वो ही जानती है कि आपको क्या चाहिए। तो बेसिकली वो वॉइस आपकी, वो पुकार आपकी डिवाइन तक पहुंच रही है। और हम हमेशा कहते हैं ना कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या एनर्जीज, हमारी क्या दिल की आवाज़ है, जिस वाइब्रेशंस में हम होते हैं, जो हम चाह रहे होते हैं ना, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो वही चीज़ आपकी लाइफ में बेसिकली मैनिफेस्ट हो रही है। और क्योंकि ये आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है विद द डेथ कार्ड। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी ये वो चीज़ है कि आप बहुत हैप्पी हो उसमें और वो चीज़ ख़त्म हो रही है, राइट। ये वो चीज़ है जो आप भी चाहते थे। अगेन मैं ये मैसेज आपको देना चाहूँगी विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड फूल। ओके, ये वो चीज़ है जो आप दिल से चाहते हो, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप दिल से चाहते हो। लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना कि कॉन्शियस माइंड आपका ये कह रहा है कि नहीं, जहाँ हूँ जैसे हूँ वहीं ठीक हूँ भाई, ज़्यादा चेंज किया तो गड़बड़ हो जाएगी, एडजस्ट कैसे करेंगे इस चेंज को, क्योंकि चेंज से ज़्यादातर लोग डरते हैं। ओके, तो आप बेसिकली वो जो एक पर्दा कहें, वो एक इल्यूजन कहें, वो एक जो क्लैरिटी आपको नहीं थी ना उस फेज़ की, वो आपको इस महीने मिलेगी। लेकिन यस, वो थोड़ा सा ना आपको बर्डन फील कराएगी, वो थोड़ा सा आपको प्रेशर देगी। क्योंकि विद द डेथ कार्ड यहाँ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से, कि आप इस चेंज में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। लेकिन ये जो चेंज है ये आपके अच्छे के लिए आ रहा है, अगर आप ये देखेंगे तो। क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगेन मैं बोलूँगी माय डियर स्कॉर्पियो, फॉलो योर हार्ट। अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करो, जो आपकी दिल की आवाज़ आपको कह रही है वहीं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। मे बी आप ये जिस जगह पर हो, ये कोई भी चीज़ है, कोई करियर पाथ है, करियर वाइज मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, या फिर किसी सिचुएशन में हो आप, कोई रिलेशनशिप है, ये कुछ ना कुछ है आपके आसपास की सिचुएशन है, ये कुछ है जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, जो आपके बेसिकली हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, और जो आपको आपके सक्सेस, आपके रियल जिसे कहते हैं जो आप अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, उसके पाथ में वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो डिवाइन जो है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में इस महीने लेकर के आ रहे हैं। और एग्जैक्टली ये खास करके मनी से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड ये ज़्यादा हो सकता है। मनी फाइनेंसेस से ज़्यादा या आपके करियर, आपके स्टेटस से रिलेटेड ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आपके काम से रिलेटेड ज़्यादा हो सकता है। करियर पॉइंट मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी ये आप लोग इंट्यूटिवली देखिए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, या किसी के लिए कोई और जगह भी हो सकती है उसकी लाइफ की, राइट। तो रीडिंग्स को अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर देखा कीजिए माय डियर, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल परफेक्ट बताएगी, ओके। क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है, आप डिजर्विंग नहीं हो माय डियर, नो, बिल्कुल भी नहीं। आप धोखे में हो, ये फॉर श्योर है, धोखे में हो आप, ओके। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हो, क्योंकि थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड ऑल्सो, क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। तो प्लीज़ मेडिटेशन पर फोकस कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, ओके। अगेन मैं यहाँ पर बोलूँगी, सी एडवर्सिटी का कार्ड है, ये भी आपको यही बता रहा है, ये टावर की एनर्जी है माय डियर, ठीक है, कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में इस महीने हो रहा है, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस
सॉरी या आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो ये बेसिकली आपको कुछ सिखा रहा है, तो सीखिए, उससे वो लेसन सीखिए, क्योंकि यहाँ एक नई शुरुआत है आपके लिए। कुछ लोग कहने का मतलब कुछ स्कॉर्पियोज यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं, कोई एक बहुत बड़ा चेंज खुद से लेकर के आ रहे हैं, और जो नहीं ला पा रहे हैं, जो स्टक्ड हैं, जो इस एक अपने अंदर उस करेज को नहीं लेकर के आ पा रहे हो, अपने अंदर उस पावर को नहीं लेकर के आ पा रहे कि आप वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना पाएँ, उनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा। ओके क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप खुद से चेंज लाते हैं वो ज़्यादा बेटर रहता है कि डिवाइन इंटरफेयर करें आपकी लाइफ में। इंटरफेयर करने का मतलब आप समझते हैं ना, कि इंटरफेयर करना, आप नहीं चाह रहे उस सिचुएशन को लेकिन वो चीज़ आ रही है, और एक आप खुद से माइंड को अपने मेकअप करके आप उस सिचुएशन में चेंजेस लेकर के आ रहे हो, वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो जो खुद से कर रहे हैं वो अपनी पावर में है, और जो खुद से नहीं ला पा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये शॉकिंग या फिर कुछ ये उनको अनकंफर्टेबल फील कराने वाला है। ओके यस अगेन सी यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, आपकी जो ब्लॉकेज है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एक्सपैंड करना, बढ़ना, ग्रो करना, आगे बढ़ना। ठीक है, आप बेसिकली ये ग्रोथ के बारे में बताता है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी लाइफ में बैलेंस के बारे में भी बताता है। तो थोड़ा सा डिसबैलेंस, अगेन बोलूँगी थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही डिसबैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ये आपके लिए थोड़ा चैलेंज भी रहेगा। दूसरा, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहे हो, अपने आप को ना बांध रहे हो। किस में? सिचुएशन में नहीं, आप अपने ही थॉट्स में बंधे हुए हो, अपने ही विचारों में बंधे हुए हो। अपने लिए आपने खुद ने टैगिंग लगा रखी है कि नहीं यही मेरे लिए परफेक्ट है, या फिर यही मेरे लिए ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूँगा या एडजस्ट कर लूँगी। राइट, अब आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, ये कोई रिलेशनशिप है, ये कोई करियर पाथ है आपका, या क्या है, ये कौन सी सिचुएशन है आपके लिए। ओके और आपकी स्ट्रेंथ देखिए डिवाइन ना बहुत बैलेंस करके चलते हैं यहाँ पर आपके लिए मैजिशियन का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आप अपनी लाइफ के खुद एक क्रिएटर हो। वो पावर आपको यहाँ पर मिल रही है। जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, और जितना पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिवली चीज़ों को लेंगे, अगेन आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ओके क्योंकि ये वो कार्ड है जो बताता है, मैजिशियन का कार्ड, जो अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके पास इस महीने वो पावर है कि आप अपने थॉट्स की पावर को यूज़ करके और डिवाइन की मदद के साथ आप अपनी लाइफ में उस पॉजिटिविटी को, उस ब्लेसिंग्स को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका खुद का बैलेंस होना, आपके खुद के अंदर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अंदर से बैलेंस नहीं होगे तो आप पीस में भी नहीं आ पाओगे, आप पॉजिटिव भी नहीं रहोगे। राइट, तो वो होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके तो मैं कहूँगी कि इस महीने ना आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसी एक नई शुरुआत हो रही है, कुछ तो ऐसा बीज बोया जा रहा है इस महीने जो आपको आपके बिल्कुल सही पाथ पे लेकर जाने वाला है माय डियर स्कॉर्पियो, खास करके करियर वाइज। लेकिन यस, ये किसी के लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर 8th हाउस भी है हमारे लिए। यहाँ पर ये रिंग्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है, बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए, सी राइट। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए मैसेज है। यस माय डियर, इस महीने कुछ तो है आपकी लाइफ में, अब आप इसे अपॉर्चुनिटी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जो आपको बिल्कुल सही ट्रैक पर लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये मैसेजेस मिलने का मतलब यही है आपको कि आपको इस एनर्जीज़ को पॉजिटिवली रिसीव करना है स्कॉर्पियो, ना कि नेगेटिवली रिसीव करना है। क्योंकि अगर हम चीज़ों को नेगेटिव कहते रहते हैं तो बेसिकली हम करते क्या हैं
हम सरेंडर नहीं करते उस सिचुएशन में। हम जो डिवाइन की मर्जी है, जो हमारे लिए बेस्ट है, जो हम ऊपर लिखवा करके आए थे, जो हमें नहीं पता है, हम उसमें एक ब्लॉकेज क्रिएट करते रहते हैं, जिस वजह से कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बहुत नेगेटिव लोग अट्रैक्ट होते हैं हमारी लाइफ में। ओके, तो अब ये आपको देखना है कि आपको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। शायद इसलिए भी आप इस समय जो है थोड़ा सा बर्डन और स्टक्ड फील कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस महीने आपके हिसाब से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो मंथ है ना स्कॉर्पियो, ये सरेंडर करने का है, पेशेंस रखने का है, ट्रस्ट रखने का है डिवाइन पर। डिवाइन को सरेंडर कर दो इस महीने। ओके, जो चेंजेस आ रहे हैं, और अगर कुछ आइडिया आपके माइंड में आ रहा है कुछ नया स्टार्ट करने का, तो उस तरफ स्टेप लीजिए। ये आपको ये कार्ड ये भी बोल रहा है, लेकिन क्योंकि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप वो स्ट्रेंथ नहीं ले पा रहे हो, आप में से कुछ लोग, तो आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जो लोग कर रहे हैं वो ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और जो लोग नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम है। और ये एनर्जीज भी वही है, जो लोग अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर उनके लिए भी है, और जो नहीं कर रहे हैं प्रेशर उनके लिए भी है। तो दोनों तरह से प्रेशर है, राइट। तो लेकिन इसे अगर आप बहुत ही पॉजिटिवली अगर आप लोगे तो आप बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, राइट। थोड़े से चेंजेस आपको अपने अंदर भी लेकर के आने हैं। ओ माय गॉड, सी ये दोनों कार्ड्स अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी तो आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आपको देखिए आप क्या कर रहे हो। मुझे ये आपकी एनर्जीज मिल रही है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स स्कॉर्पियो। अपॉर्चुनिटी आपको नॉक कर रही है कि मैं आ रही हूँ। बेसिकली ये वो चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये नाइट ऑफ कप्स है, विंग्स है इस पर्सन के, फुट में भी और हेड में भी। ये डिवाइन का पर्सन है, कहने का मतलब डिवाइनली कोई अपॉर्चुनिटी कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, लेकिन आप उसे ये बेसिकली कार्ड ये कहता है कि आप अपना खुराफाती दिमाग चला रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ सोच रहे हो, आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। आप बेसिकली मैं कहूँगी कुछ एक लेवल पर ना आप डिवाइन से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आप इस एनर्जीज में हो तो प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि हासिल कुछ नहीं होगा, राइट। लेट्स सी मोर। आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ माँ, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ गुड, प्लीज़ गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। ओह रिबेल अगेन, यहाँ पर एम्परर की एनर्जीज। ओके, थैंक यू सो मच माँ। क्या गाइडेंस है। सी चेंज, आपके सामने ही कार्ड्स शफल हुए थे ना। सी रिबेल, एम्परर की एनर्जीज कि अपने अंदर उस पावर को लेकर आओ, अपने आप को किसी चीज़ में बांधो मत। बेसिकली जिस चीज़ में आप बंधे हुए हो, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो फिजिकली, मतलब कोई लोग आपको रोक रहे हैं, सोसाइटी आपको रोक रही है, या फिर आप खुद को रोक रहे हैं, आपके थॉट्स खुद को रोक रहे हैं, आपके विचार, आपका पास्ट, कुछ भी तोड़ करके आगे बढ़ने का समय है। और अगेन ये अगर आप देखेंगे ना, ये फिनिक्स है। फिनिक्स के बारे में आपको ये पता होगा कि फिनिक्स का जो रीबर्थ है वो कैसे होता है। रीबर्थ जब वो खुद जल जाता है, वो बिल्कुल एक जब वो राख बन जाता है ना, तब उसका रीबर्थ होता है। तो कहने का मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए एक मरने जीने वाली ट्रांसफॉर्मेशन है। मरने जीने वाली, मैं यहाँ पे किसी की डेथ की बात नहीं कर रही हूँ स्पेसिफिकली, कहने का मतलब ये उस लेवल तक की ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन हिम्मत अगर आपने रखी तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला हिम्मत वालों का साथ देता है। तो ये कहावत आपके लिए इस महीने के लिए है। अब आप देखिए कि आपको इस एनर्जीज में रह करके आपको इसे हैंडल करना है, या फिर इस एनर्जीज में टैप इन करके आपको इसे फेस करना है। ओके, डिवाइन का साथ देना है, क्योंकि फॉर श्योर चेंज तो है, और डिवाइन भी आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। देखो, चेंज को एक्सेप्ट करो। और बेसिकली यहाँ पर मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके फिजिकल मोड पे भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिजिकल मोड इन द सेंस कि पूरी जैसे आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर चेंज होने वाली है। कुछ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस महीने है, जो आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपकी पूरी लाइफ को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने वाला है।
और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगा। पर आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ, आपकी गाइडेंस यहाँ पर यही है विद द मैजिशियन कि आपके पास वो पावर है। पॉजिटिवली चीज़ों को लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। ये वक्त है, डिवाइन का साथ आपको मिल रहा है और अपने एफर्ट्स डालिए, अपनी पॉजिटिविटी को ऐड कीजिए, अपनी इंटेलिजेंस को ऐड कीजिए, अपने एफर्ट्स डालने हैं आपको। और यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ओके, लेट्स सी आपको फोकस किस पर करने की ज़रूरत है। प्लीज़ माँ, प्लीज़ गाइड करें। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, अक्टूबर मंथ में फोकस किस पर करने की ज़रूरत है? एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग दैट आई कैन नॉट चेंज। यस, जो चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, जिस पास्ट को आप बदल नहीं सकते, जिन चीज़ों में तब्दीली आप नहीं ला सकते, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। खासकर पास्ट को लेकर के, मैंने बोला ना, पास्ट को लेकर के अपने आप को रोकना, कुछ तो है जो आपको रोक रहा है, कुछ लिमिट कर रहा है आपको आगे बढ़ने से, ग्रो करने से। वो पास्ट हो सकता है आपका, आपको पूरी दुनिया पर छाने से कोई रोक रहा है। आप एम्परर हो, ठीक है, आप एक एम्परर हो। यहाँ पर आप किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं हो। यहाँ पर आपकी वाइब्स मुझे ऐसी नहीं लग रही कि कोई आपको गाइड कर रहा है कि स्कॉर्पियो ये करो, ये करो, ये करो। आप घुटोगे उसके अंदर, बंधोगे उसके अंदर। आपकी एनर्जीज वो नहीं है, आपकी एनर्जीज हैं इंडिपेंडेंटली, जो आपका मन चाहता है और उस तरीके से आप अपनी लाइफ में काम करें, वो आप काम करें। तो उस काम के लिए आप बने हो, आप खुद, आप एक लीडर हो, ठीक है। लीड करने के लिए यहाँ पर आए हो, डिवाइन आपको बोल रहे हैं। और मे बी यहाँ पर आप अभी से एनर्जीज में हो नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ ये जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में, जो भी पास्ट बेसिकली रहा आपका, ओके, आपको बोला जा रहा है उनसे लेसन सीखो। आपको सीखने को क्या मिला उससे, जो आपके साथ पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें घटी हैं, जो भी चैलेंजेस को आपने फेस करा है, उससे आपने क्या सीखा, क्या है, बस वो चीज़ को लेना है आपको। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेसन सीखो और आगे बढ़ो। हम इस जीवन में आए, हम लेसन सीखने के लिए आए और आगे बढ़ने के लिए आए। किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं चलती, ना आपकी, ना मेरी, ना किसी की, ओके। सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स हैं और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। हम यहाँ पर आए हैं तो चैलेंजेस तो फेस करेंगे ही। हम तो स्कूल में हैं, स्कूल में आए हो, पढ़ोगे, टेस्ट तो दोगे ही, राइट। तभी तो आगे बढ़ोगे, एक क्लास जम करो, मतलब एक क्लास आगे बढ़ोगे, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, चीज़ें जो जैसे चल रही हैं ना, एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ये वक्त आपको सरेंडर करने का भी है, ठीक है। अपनी लिमिटेशंस को हटाने का है, ठीक है, और एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का है, ओके। वाओ, जॉय एंड डिलाइट। अब आप खुद देखिए क्या बोला जा रहा है आपको, कैसी एनर्जीज़ में हो आप। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ऐसी एनर्जीज़ में रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। अभी आपको देखना है, डिवाइन आपको एक एक कदम कदम पर आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ भी है मैजिशियन, और आपको बोला जा रहा है जितना आप हल्की फुल्की एनर्जीज़ में रहोगे उतना ही ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप जी पाओगे और इस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे माय डियर। इस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मदर गाया के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हंसिए, खेलिए, ठीक है। लाइफ में ये चीज़ें चलती रहती हैं, बदलाव आते जाते रहते हैं। अगर हम उसी में फंस करके रह गए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक इनोसेंस वाली, एक हल्की फुल्की एनर्जीज में आपको टैप इन करना है, क्योंकि आपका बुरा नहीं हो रहा है। ये याद रखिए, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं। कोई आपको आपके बुरे में, अगर आपको कुछ बुरा हो रहा हो तो डिवाइन आपको ये तो नहीं बोलेंगे भैया खुश रहो। आपको वो ये बताना चाहते हैं आपका आने वाला समय बहुत ब्यूटीफुल है। ये आपके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बदलाव जो है, ये आपके भले के लिए हो रहा है। तो खुश हो जाओ, एक हल्की फुल्की एनर्जीज में आ जाओ। इतना बर्डन मत लो कि ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है इस महीने, मैं कहाँ फंस गया या ये क्या हो गया। ऐसी एनर्जीज में नहीं रहना है आपको। लाइट एनर्जीज को चूज़ कीजिए। खुश रहिए, कॉमेडी शोज़ देखिए, कॉमेडी मूवीज़ देखिए, ठीक है।
फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए, पेट्स के साथ इंजॉय कीजिए अगर आप पेट लवर हैं तो। ओके, इस पर्सन को देख रहे हैं ना, बस आप इससे अपनी ऊर्जा ले सकते हैं कि मुझे वैसे ही रहना है, और अपने अंदर की इनोसेंस को, अपने अंदर के बच्चे को नहीं खोना है, क्योंकि जितना आप क्या कहते हैं ना कि बच्चा जो होता है वो ईश्वर के बहुत करीब होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो इनोसेंस है, उसमें चालाकियाँ नहीं हैं, उसमें वो इतनी चालाकी नहीं है, या फिर कहेंगे वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं करना चाहता है। ठीक है, उसको तो जो दे दिया, उसको जो पसंद आ गया या जिस तरफ वो खींचा चला जा रहा है बस वो जा रहा है। ठीक है, तो आपको भी एक बच्चे वाली एनर्जीज में आना है। ठीक है, अगर आप बच्चे वाली एनर्जीज में आते हो, आपके अंदर आप उस इनोसेंस को लेकर के आते हो, उसको कायम रखते हो ना, तो ही डिवाइन आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। चालाकी जहाँ दिखाओगे तो वहाँ फिर दिक्कत हो जाएगी। ये आपके लिए मैसेज है माय डियर। ओके, तो मैं यहाँ पे सबकी नहीं बोल रही हूँ, सबकी सेम एनर्जीज नहीं है, लेकिन ये जर्नल रीडिंग है, तो जिनकी एनर्जीज है उनके लिए गाइडेंस है। ओके माय डियर, तो प्लीज़ रिसीव करें। ठीक है, एक्सेप्टेंस में आए। और देख लेते हैं लास्ट मैसेजेस आपके लिए क्या है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, प्लीज थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फ्रूटिशन, रेस्ट एश्योर्ड, ये ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूटिशन। देखिए, जो भी मैंने आपको बोला ना, जो भी आपने सपने संजोए हैं, जो भी आपके सपने थे, जो भी आपने विजन्स देखे थे, अपने आप को जहाँ सोचा था कि ये मैं डिज़र्व करता हूँ, ये मैं डिज़र्व करती हूँ, वो चीज़ आपको फॉर श्योर मिलेगा। लेकिन आपको इस एनर्जीज़ में रहना है। क्या ऐसी एनर्जीज़ में रह करके थोड़ी इस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे? स्टिलनेस, अगेन मैंने आपको बोला कि एक स्टिलनेस की एनर्जीज़ में, एक ठहराव की एनर्जीज़ में आपको आना पड़ेगा, मेडिटेशन की एनर्जीज़ में आना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपको अपने अंदर के इनोसेंस को कायम रखना है, आपको इस सिचुएशन से हार्श नहीं होना है। रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। इस मोमेंट में आपको हार्श नहीं हो जाना है, इस मोमेंट में आपको नफरत को नहीं उगाना है, ना ही ओवर थिंकिंग को, बर्डन को, टेंशन को उगाना है अपने अंदर से। आपको बोला जा रहा है प्यार की एनर्जीज में आइए, काइंडनेस की एनर्जीज में आइए, कंपैशन की एनर्जीज में आइए, अपने अंदर की उस मदरली एनर्जी से कनेक्ट होइए। इतने रूड मत बन जाइए अपने आप से या इस दुनिया से या आसपास से कि मेरी लाइफ में क्या है। ठीक है, तो अपने आप से जुड़ो, क्योंकि यहाँ आपको बेहतर लाइफ की तरफ लेकर जाया जा रहा है। एग्जैक्टली आप इस लाइफ टाइम में आए हो, आपको नहीं याद आप क्या लिखवा करके आए हो, लेकिन डिवाइन आपको एग्जैक्टली वहाँ लेकर जा रहे हैं जो आप लिखवा कर आए हो, जो आप डिजर्व करते हो माय डियर। लेकिन ये एक प्रोसेस है। ओके, और टैरो कार्ड रीडिंग देखने का अदरवाइज फ़ायदा ही क्या है जब आप उस मैसेज को ही नहीं ले पा रहे हो, उस गाइडेंस को ही नहीं ले पा रहे हो। हमें हमारी लाइफ में कुछ तहस नहस हो रहा है या कुछ ऊपर नीचे हो रहा है और हमें नहीं पता हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, तब तो टेंशन लेनी बनती है। लेकिन जब हमें पता है कि हम बिल्कुल सही जगह की तरफ जा रहे हैं, आई नो वो जो प्रोसेस होगा सही जगह पे जाने की तरफ वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो, या फिर मैं कहूँगी उसको किस तरीके से डील करते हो। ये आपके पास वो एनर्जी उन्होंने आपको फ्री विल दे रखी है इस महीने, तो उसे यूज़ कीजिए इस महीने। ओके, तो येस माय डियर, और येस यहाँ पर भी है, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डे आपके लिए यहाँ पर ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। ड्रीम्स के थ्रू डिवाइन आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहला मुझे मैसेज यहाँ पर यही मिला ड्रीम्स को देख करके। मैसेज तो मैंने बाद में ही देखा कि आपके ड्रीम्स यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहे हैं माय डियर। तो प्लीज़ हैप्पी हो जाओ। पहली बात तो प्रोसेस चाहे कुछ भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन प्लीज़ हैप्पी हो जाओ। दूसरा, मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तीसरा, यहाँ पर स्ट्रेंथ चाहिए, पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो, पॉजिटिव रहो। ठीक है, जो चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वैसे बनो, वैसी एनर्जी में, वैसी ऊर्जा में टैप इन करो। अदरवाइज चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन वो डिले होती हैं। ये जो टफ पीरियड है ना, ये लंबा खिंच जाता है। ओके, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में तो बुरा वक्त ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप मेंटली और फिजिकली उस चीज़ में स्टक्ड हो। अपने अंदर चेंजेस लाओगे तो अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंज ले आओगे। ओके, और किसी ने बोला था, आई थिंक
कि ये चीज़ें किताबों में अच्छी लगती हैं या वीडियोस में ही अच्छी लगती हैं, माय डियर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ पर अगर हम कुछ बोल रहे हैं ना, तो वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया हुआ ही है। ओके, तो प्लीज़ इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा माय डियर। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको यहाँ से वाकई में गाइडेंस मिली है स्कॉर्पियो। सो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, धन्यवाद ज़रूर पे कीजिएगा उन्हें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि अगर ये मैसेजेस किसी तक पहुंचने की ज़रूरत है, इस गाइडेंस को किसी तक पहुंचने की ज़रूरत है, तो आप उसका एक माध्यम बन पाएँ, आप उस तक इस मैसेज को पहुंचा पाएँ। तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।